नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में पूर्वी सिंहभूम साहित्य उत्सव 2026 का किया गया दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ। और एक बार फिर हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक हफ्ता में हाथी के हमलों में 19 लोगों की हुई मौत और 8 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने शुक्रवार को सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संस्थान की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के युवाओं के लिए भविष्य बदलने वाला कदम बताया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन कोल्हान के लिए ऐतिहासिक है। सरायकेला में एक उच्च स्तरीय मेडिकल कॉलेज का सपना आज हकीकत बन गया है। यह संस्थान न केवल शिक्षा देगा बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज की सेवा के लिए डॉक्टर तैयार करेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में झारखंड में 10 मेडिकल कॉलेज है, लेकिन सरकार का लक्ष्य आगामी 4 वर्षों में इस संख्या को बढ़ाकर 20 करने का है। उन्होंने जानकारी दी कि चाईबासा, कोडरमा और बोकारो में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य युद्ध पर चल रहा है। कॉलेज के चेयरमैन MN सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के सहयोग से 2022 से जियाडा के माध्यम से भूमि आवंटित हुई थी। यह मेडिकल कॉलेज फिलहाल 100 MBBS सीटों के साथ शुरू हुआ और यहाँ अत्याधुनिक चिकित्सा उपलब्ध कराए गए हैं। चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगलों और ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बीते एक सप्ताह में हाथी के हमलों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। आक्रामक हाथी की लगातार गतिविधियों से इलाके में दहशत का माहौल उत्पन्न है। चाईबासा में पश्चिमी सिंहभूम जिले के जंगलों और ग्रामीण इलाकों में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। बीते एक सप्ताह में हाथी के हमलों में 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 8 लोग गंभीर रूप से घायल है। आक्रामक हाथी की लगातार गतिविधियों से इलाके में दहशत का माहौल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक आशुतोष उपाध्याय और क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक स्मिता पंकज चाईबासा पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने हाटगम्हरिया क्षेत्र का भ्रमण कर जमीनी हालात का जायजा लिया और रेस्क्यू कार्यों की समीक्षा की। PCCF आशुतोष उपाध्याय ने बताया कि चाईबासा और पोड़ाहाट वन प्रमंडल में क्विक रिस्पांस टीम को सक्रिय कर दिया गया है। हाथी की लोकेशन मिलते ही उसे ट्रैक कर सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा। उड़ीसा, बंगाल और वनतारा की टीम भी रेस्क्यू में सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि जंगल में बढ़ते व्यवधान के कारण हाथी अपने झुंड से अलग होकर उग्र हो गए हैं। क्या कारण है जो अभी खोज नहीं पा रहे हैं? ये पिछले एक सप्ताह में हाथी के द्वारा जो घटनाएं हुई हैं, जान माल की क्षति हुई है, तो उसके लिए चाईबासा डिवीज़न, कोल्हान डिवीज़न जो ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, इनके जो हम लोग के हाथी को भगाने वाले और या उनकी मॉनिटरिंग करने वाले दल तो लगे ही हैं, साथ ही साथ आसपास के सरायकेला, जमशेदपुर और डिवीज़न से भी हम लोगों ने यहाँ की ORT टीम्स डिप्लॉय की हुई हैं और कोशिश की जा रही है कि उसके मूवमेंट का पता किया जाए, क्योंकि ये सिंगल हाथी है और दिन में तो जंगल में रह करके इधर रात के टाइम गांव में प्रवेश किया है। तो इसको प्रयास किया जा रहा है कि उसका लोकेशन एग्जैक्ट पता किया जाए, क्योंकि हम लोगों ने कुछ तकनीकी सहायता भी प्राप्त की है कि अगर उसका लोकेशन प्राप्त होता है तो उसको ट्रैंकुलाइज करके कहीं अन्यत्र उसको ट्रांसलोकेट किया जाए। तो ये इसमें प्रयास जारी है, वो क्योंकि कुछ लोगों ने जो सूचना जैसे जैसे मिलेगी गांव से तो उसको हम लोग लोकेट कर लेंगे। हाथी से एक सामना होने पर क्षति तो वो करता ही है, मतलब ये झुंड में जब हाथी रहता है तो थोड़ा क्षति कम होती है, क्रॉप में क्षति होती है लेकिन जान माल की कम होती है। लेकिन सिंगल हाथी जो भी रहते हैं वो थोड़ा एग्रेसिव हमेशा से इनका बिहेवियर रहता है। अगर आप चाईबासा का पिछले 10-15 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए तो हर साल हाथियों से मौत होती है, लेकिन ये वाला जो अभी एक सप्ताह के अंदर इतने लोगों का जान चली गई है, ये ज़रूर थोड़ा अनयूजुअल है। तो अभी तक जिन लोगों ने देखा है उस हाथी को, उनका कहना है कि थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर है उसका। अब उसका तो जब एग्जैक्ट
उसको हम लोग ट्रैंक्लाइज कर पाएंगे या उसको कैप्चर कर पाएंगे, तभी पता चलेगा कि क्या किस वजह से। वंतारा की टीम है, उसके अलावा SOS संस्था है, उनका टीम है, सभी से हम लोग ने संपर्क सर ट्रैंक्लाइज के लिए उड़ीसा से टीम आ रही है। उनकी टीम ऑलरेडी है यहाँ पर। तो अपने झारखंड में क्यों नहीं सर ट्रैंक्लाइज टाइप की टीम करने लायक टीम? हाँ, वो भी यहाँ पे हम लोग PTR में जैसे पलामू में ऑलरेडी है ट्रैंक्लाइज करने का सिस्टम है, लेकिन क्योंकि यहाँ से उड़ीसा से पास में पड़ रहा है तो उन लोग से लोग ने पहले संपर्क करके उन लोगों को बुला लिया है। लेकिन अब हम लोग का भी प्रयास है कि हर रीजन में, हमारे यहाँ 6 जैसे रीजन है, तो हर एक रीजन में अपना अपना एक रेस्क्यू सेंटर और एक रेस्क्यू की फैसिलिटी हम लोग क्रिएट करेंगे। आवास के लिए आपके पास क्या योजना है? हाथी का सुरक्षा के लिए ये एलिफेंट रिजर्व तो बहुत पहले से घोषित है, 2001 से घोषित है। तो ये तो पूरा सिंहभूम रीजन ही घोषित है, क्योंकि यहाँ पे एक जंगल से दूसरे जंगल तक उसका विचरण होता रहता है और साथ ही उड़ीसा बंगाल भी जाता है। तो जितना भी जो इनके मेन हमारे जो फॉरेस्ट वाले एरिया हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, उनमें उनका हैबिटेट में सुधार किया जाए। ये इसमें निरंतर जब भी हमारी प्लांटेशन एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि हाथियों के जो लायक खाने लायक जो वृक्ष हैं, प्रजातियां हैं, उनको ज़्यादा लगाया जाए। तो इस तरह से निरंतर जो एग्जिस्टिंग हमारे फॉरेस्ट में उनके पर्यावरण को सुधार करने की ज़रूरत है। उनको भोजन की भी एक ज़रूरत है। ज़रूर है कि जो उनका जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले कॉरिडोर्स हैं वो ज़रूर प्रभावित आजकल हो गए हैं। बहुत सारे कारण हैं उसके। तो अभी उसको हम लोग ने चिन्हित भी किए हैं कुछ कॉरिडोर्स की। अब प्रयास रहेगा कि उन कॉरिडोर्स को हम लोग थोड़ा सुदृढ़ कर सकें। कैंपा का बजट इस साल ज़रूर बढ़ा है थोड़ा, लेकिन भोजन का व्यवस्था उसको तो वही है कि जो उसका जो नेचुरल भोजन है वही उस तरह के प्लांटेशंस किए जाएं। उसको अलग से तो भोजन का कोई व्यवस्था जंगली हाथियों के लिए नहीं किया जाता है। और वहीं आपको बता दें, जमशेदपुर के गोपाल मैदान में शुक्रवार को प्रथम पूर्वी सिंहभूम साहित्य उत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। उद्घाटन समारोह में जिले के विभिन्न क्षेत्र से साहित्य प्रेमी, बुद्धिजीवी, छात्र, कलाकार और प्रशासनिक अधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। उद्घाटन सत्र के बाद आयोजित विचार गोष्ठी झारखंडी आदिवासी भाषा साहित्य के विश्व दृष्टि विषय पर केंद्रित रही, जिसमें साहित्यकार डॉक्टर अनुज लुगुन और डॉक्टर पार्वती टिगी ने अपने विचार साझा किए। वक्ताओं ने आदिवासी भाषाओं के साहित्य और परंपरा, श्वेक प्रासंगिकता और संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। उत्सव में साहित्य, हस्तशिल्प, चित्रकला और पारंपरिक खान पान से जुड़े स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। आने वाले दिनों में कविता पाठ, पुस्तक विमोचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से ये जो पहल करी गई है लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराने की, तो 3 दिवस का ये लिटरेचर फेस्टिवल है जो 9, 10 और 11 तारीख को रखा गया है। और यहाँ पे कार्यक्रम होंगे 10 बजे से लेकर शाम तक कार्यक्रम होते रहेंगे, जिसमें विभिन्न अलग अलग जगह से बहुत सारे साहित्यकार, लेखक एवं कवि आए हुए हैं जो यहाँ पे सम्मिलित होंगे और वो अपने अपने काव्य और अपनी अपनी बातों को रखेंगे। अलग अलग भाषाएं जिसमें हमारी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा और उनके जो भी कंटेंट हैं उनको यहाँ पे वो प्रेजेंट करेंगे। हमारे में जो प्रोमिनेंट कलाकार और साहित्यकार जो आ रहे हैं उनमें से हैं पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर जानूम सिंह सोय जी, पद्मश्री अवार्डी हल्दर नाग जी, पद्मश्री डॉक्टर पुष्पेंद्र पंत जी, डॉक्टर नारायण उराव जी। इसी तरीके के बहुत सारे साहित्यकार और प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे सम्मिलित होंगे अगले 3 दिनों में। साथ ही साथ न सिर्फ साहित्य बल्कि हम कल्चरल परफॉर्मेंसेस का भी इसमें पार्ट लेंगे, जैसे कि ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स हो गए, ट्राइबल डांसेस हो गए, देन उसके बाद छाऊ परफॉर्मेंसेस हो गए, देन जैसे ग्लिटर आर्ट हो गई, इसी तरीके से पेंटिंग आर्ट हो गए। ऐसे कई सारे अच्छे प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे जिसके थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस पहल से जोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचा सकें। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-33 पर कादनबेड़ा स्थित वृंदावन गार्डन के पास एक सड़क दुर्घटना घटी। इस हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल थाना क्षेत्र अंतर्गत NH-33 पर कादनबेड़ा से वृंदावन गार्डन के पास एक सड़क दुर्घटना घटी। इस हादसे में बाइक सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीर के अनुसार तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवारों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों व्यक्ति सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक व्यक्ति की पहचान पप्पू के रूप में हुई है, जो कनन फिलिंग पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक टायर दुकान का संचालक बताया जा रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति पप्पू के साथ बाइक पर सवार था। बताया जाए कि दोनों व्यक्ति बाइक से कादनबेड़ा चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए एम्बुलेंस की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए जमशेदपुर के एमएम अस्पताल भेजवाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मामले की जाँच में जुट गई।
खरसावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह, खरसावा प्रखंड प्रमुख मनेन्द्र मांजूदा, प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रधान मांझी, सांसद प्रतिनिधि छोट राय किस्कू, मुखिया सुनीता टापिये, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वीरांगना सिंह आदि ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। सिविल सर्जन डॉक्टर सरयू प्रसाद सिंह ने लोगों की स्वास्थ्य की देखभाल के प्रति जागरूक किया और साथ ही सरकार की ओर चलाए जा रहे विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं को जानकारी दी। स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसके प्रति स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। इस अवसर पर स्टॉल लगाकर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी लोगों को दी गई। इस शिविर में विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों को निःशुल्क दवा वितरण किया गया। इस दौरान डीपीएम विनय कुमार, बीपीओ पंकज कुमार और बीपीएम आतिश कुमार, सोमा कुमारी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। वर्तमान में हमारा एक जो चल रहा है आयुष्मान कार्ड का ई-केवाईसी का, जिसमें आप सभी का और आपूर्ति विभाग सब मिल के और जो हमारा डीलर्स है जो मिल के चल रहा है। अभी भी हमारा प्रखंड में अभी भी लगभग 15,000 ऐसे हैं जिसका अभी तक ई-केवाईसी नहीं हुआ है। हमें उम्मीद है कि हम लोग आने वाले 15 से 20 दिन में उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। अपार आईडी जो बनता है, आभा कार्ड बनता है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज को एक विभाग से नहीं, हम लोग एक विभाग से नहीं तोल सकते। स्वास्थ्य विभाग का काम है कि ये आपूर्ति विभाग का काम है, ये प्रखंड का काम है, अंचल से काम नहीं, ये नहीं। हम लोग जैसे फूल का गुलदस्ता हम लोग एक है, एक मिल के हम लोग करना होगा, तभी हम लोग खरसावा वासी के हम लोग सभी को सरकार की सभी योजनाओं को सभी व्यक्ति तक हम लोग पहुंचा सकते हैं। सरायकेला जिले में प्रचंड शीतलहर को देखते उपायुक्त द्वारा सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को बंद रखने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इसके बावजूद राजनगर प्रखंड अंतर्गत राजनगर जुगसलाई मुख्य मार्ग पर स्थित एबीसी एंजल स्कूल बड़ा कुंडबेड़ा में शुक्रवार को विद्यालय का संचालन किया गया। इस दौरान नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और प्राथमिक कक्षाओं के छोटे छोटे बच्चों को भीषण ठंड में स्कूल बुलाया गया, जिससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया। सुबह के समय जब तापमान बेहद कम था, बच्चे ठिठुरते हुए स्कूल पहुंचते नजर आए और यह मामला स्कूल प्रबंधन की लापरवाही और जिला प्रशासन के आदेशों की खुली अवहेलना को दर्शाता है। जब इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उपायुक्त का आदेश देर से मिला, इससे स्कूल खोला गया। हालांकि प्रशासन द्वारा शीतलहर को लेकर आदेश पहले ही सार्वजनिक किए जा चुके हैं। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर, हम जमशेदपुर से आते हैं, आने में हमको 2 घंटा लगता है। नोटिस हमको स्कूल आने के बाद मिला है, तो हम सारे गाड़ी वाला को और बच्चों को नोटिस लिखने के लिए यहाँ रोके थे। बच्चे को ही बुलाया गया था? नहीं, 8 तक छुट्टी था। हम लोग को एक खंड में नोटिस मिला था 5 से 6, 2 दिन छुट्टी है। फिर दूसरा नोटिस आया 6 से 8, तो हम लोग को टाइम पे नोटिस मिला था, तो हम लोग उधर बंद रखे थे स्कूल को। लेकिन आज हमको लेट नोटिस मिला, इस वजह से हम लोग स्कूल पहुंच गए। और जो गाड़ी वाला लोग को नोटिस मैंने 8 तक छुट्टी था, तो 9 तारीख को लोग जो नेचुरल है वो लोग अपना बच्चा लेकर के आए, तो 2-4 बच्चे आए हैं। तो अब उनको नोटिस लिखा जा रहा है कि स्कूल अभी जब तक मकर है तब तक छुट्टी रहेगा, आगे का छुट्टी जब उपायुक्त से आएगा तो उस समय भी छुट्टी दिया जाएगा। आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड नहीं है और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं है? सर, स्कूल में बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं जो बीपीएल के तहत आते हैं। स्कूल समाज सेवा पे चलता है। हम लोग को कहीं से सर 1 तारीख को ना सैलरी आती है। मेरे सारे स्टाफ रो रहे हैं सर कि अगर स्कूल इसी तरह लगातार बंद रहा तो उनको इस मेहनत पेमेंट नहीं दिया जाएगा। प्रबंधन समिति बना है कि नहीं आपके स्कूल? है सर, प्रबंधन समिति भी है, उसके आधार पे ही यूडाइस मिलता है ना सर, ऐसा थोड़ी मिलता है। प्रबंधन समिति से थोड़ा सा हम लोग बात करना चाहेंगे। कौन कौन है प्रबंधन समिति में? सर, अभी तो उनका एक जन का डेथ हो गया है और एक जन यहाँ रहते नहीं है, विदेश में रहते हैं। और अब वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अन्य खबरों को लेकर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী।
जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने डीसी ऑफिस पर किया धरना। बीपीएल बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में नामांकन कराने का किया मांग। जमशेदपुर के निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने वाले बीपीएल वर्ग के छात्रों की शिक्षा एक बार फिर संकट में है। इसके लेकर शुक्रवार को स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमशेदपुर अभिभावक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी ऑफिस पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने डीसी और जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। संदर्भ जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बीपीएल वर्ग के बच्चों का बकाया फीस प्रतिपूर्ति नहीं मिलने के कारण नए सत्र 2026-27 से बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं लिया जाएगा और नामांकन लेने की स्थिति में स्कूल फीस में 20% तक की वृद्धि की जाएगी। इसका अभिभावक संघ ने विरोध किया। जमशेदपुर के वैसे स्कूल जो निजी लीज एरिया में संचालित हो रहे हैं, उन स्कूलों के प्रबंधकों ने एक बैठक करके ये घोषणा की थी कि नए सत्र से वे बीपीएल बच्चों का नामांकन नहीं लेंगे, इसलिए कि जो रिएम्बर्स राशि होती है सरकार द्वारा मिलती है उनको हर बीपीएल बच्चों के नामांकन के एवज में, वो उसको सरकार ने रोक दिया, यह कहते हुए कि लीज एरिया में अवस्थित जमीनें हैं। जबकि झारखंड शिक्षा नियमावली के भाग 9 में यह प्रावधान है कि वैसे स्कूल्स जो सरकार द्वारा लीज, सब लीज, अनुदानित या निःशुल्क भूमि पर संचालित हो रहे हैं, उनको सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल घोषित माने जाएंगे। ऐसे में इन स्कूलों को सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल माना ही जाएगा, इसलिए सरकार ने इसको पैसा रोक दिया है। ऐसे में स्कूलों का ये कहना कि हम बच्चों का नामांकन नहीं लेंगे और नामांकन लेने की स्थिति बनती है तो 20% फीस हम बढ़ाएंगे सामान्य वर्ग के बच्चों का। दोनों अधिनियम के प्रावधान के अनुसार गलत ही है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन में जो लीज एरिया में जो स्कूलें संचालित हैं उनको तो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल घोषित ही करना है। इसके अलावा जो 20% फीस बढ़ाने की जो बात है, तो सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने सत्र 2025-26 में ऑलरेडी फीस बढ़ा चुके हैं। ये है पेपर में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके अभी फीस लिया जाएगा बोल रहा है। उसकी अगले फिर बच्चे को नया जो एडमिशन भी नहीं ले रहे पहले बीपीएल बच्चे के, हम लोग इसीलिए पहले भारत सरकार ने कह गया था कि बच्चे को लेंगे। अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो अधूरा पढ़ के अगर फीस लिया जाए, हम लोग थोड़ा करके अभी स्कूल हमारे क्या करते हैं, सिर्फ फीस बचाते हैं, फीस नहीं लेते। बाकी कॉपी किताब ड्रेस तो हमें ही खरीद के देना पड़ता, साल के जो फीस लगता है कॉपी किताब हमें ही देते हैं। लेकिन अभी जो निकाल दिया जाएगा, कोई बच्चा 7 में, कोई 6 में, कोई 4 में, उस बच्चे को फिर कहाँ लेके जाएंगे। मानगांव से क्रिसेंट हाई स्कूल का 50वां वर्षगांठ का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 11 जनवरी को बिस्टुपुर से एक्सलराई ऑडिटोरियम प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्कूली छात्र, अभिभावकगण समेत शहर के गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डॉक्टर शाजिया अहमद, मैं डायरेक्टर हूँ क्रिसेंट हाई स्कूल की। और ये 50 इयर्स जो है हम लोग सेलिब्रेट करने जा रहे हैं टाटा ऑडिटोरियम एक्सलराई में, और वहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स आएंगे, करीब 2000 के लोग हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आएंगे वहाँ। उसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं, जैसे नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 10 के बच्चे लोग पार्टिसिपेट किए हैं। उसमें बहुत सारे सूफ़ी डांस होंगे, कुछ कश्मीरी, हम लोग अलग अलग स्टेट्स का दिखाएंगे, कश्मीरी डांस होंगे, फैशन शो होगा, इजिप्शियन फैशन शो होगा। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स और इस तरह का रहेगा। जो चीफ गेस्ट रहेंगे हमारे, जो फाउंडर एंड चांसलर है ऑफ सोना देवी यूनिवर्सिटी के। मेरा नाम जेसी पीचर्स है, मैं HOD स्कूल की और हिस्ट्री टीचर भी हूँ। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे जो क्रिसेंट स्कूल है, इसका जो खोलने का पर्पज़ क्या था। ईवा मैडम जिनका एक ख्वाब था यहाँ के बच्चों का करियर बनाने का, करियर इन सेंस कि उस समय जो था ज़माना बदल रहा था, तो धीरे धीरे लोगों की कुछ चाह थी कि हम भी मॉडर्नाइज हो जाए। तो उस मॉडर्नाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए ईवा मैडम ने एक स्टेप उठाया
वो स्टेप ऐसा बढ़ता गया, आज हम यहाँ पे क्रिसेंट स्कूल के नाम से जाने जाते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये उन्हीं की खाब है, उन्हीं का किया हुआ एफर्ट है, जो आज सब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो थैंक्स टू हर कि उन्होंने एक खाब देखा इस सोसाइटी के बच्चों के लिए, और सोसाइटी के बच्चों का एक नहीं 50 बैच यहाँ से निकले हैं। 50 बैच से अगर आप परसेंटेज भी निकालें 10 के हिसाब से, तो बहुत से बच्चों का करियर बना यहाँ से। और हमारा स्कूल जो बहुत छोटा से स्टार्ट हुआ, और आज यही स्कूल में बच्चे जो पढ़े हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कनाडा में काम कर रहा, कोई सऊदी अरेबिया में काम कर रहा, कोई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वही बच्चे जो यहाँ से पढ़ के गए, वो लोग कोई बच्चे को स्पॉन्सर कर लिए जो बच्चा फीस नहीं दे सक रहा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू हम लोग इस थ्रू से बोलेंगे कि एक स्कूल को वो वापस अपना दिए, क्योंकि कभी हम लोग उनका फीस माफ किए थे, तो वो बच्चा आके रिटर्न हम लोग को बोल रहा है कि आपने हमारा फीस माफ किया था, जिसके चलते हम आज इतना बड़ा पोजीशन में है। तो हमारे लिए बहुत गौरव का बात है, और ये थैंक यू हम उस माध्यम से देना चाहते हैं। एक बहुत बड़ा फंक्शन वो लोग के लिए है ये, वो लोग भी आएंगे देखने, पेरेंट्स भी देखेंगे, और पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि एक छोटा सा जगह में हम लोग एक स्कूल चला रहे हैं, बट बहुत अच्छा वे से बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसमें अच्छा वो लोग कर रहे हैं। जमशेदपुर के गोलमेर स्थित अवर प्रादेशिक नियोजनालय में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 8वीं पास से लेकर MBA तक की युवाओं के लिए कुल 2504 पदों पर नौकरी के अवसर उपलब्ध है। रोजगार मेले में 27 कंपनियां भाग ले रही है, जिनमें 23 स्थानीय, 2 रांची और एक पुणे व चेन्नई की कंपनियां शामिल है। मेले में ऑपरेटर, टेक्नीशियन, फीडर, वेल्डर, मशीन ऑपरेटर, इंजीनियर, डिजिटल मार्केटिंग, HR, RTI, सिक्योरिटी गार्ड, शिक्षक, ड्राइवर सहित कई पदों पर बहाली हो रही है। दुबई के लिए भी प्लम्बर व पाइप फीडर की भर्ती की जा रही है। आयु सीमा 18 से 55 वर्ष और वेतन 11 से 35 हजार रुपए है। इस वर्ष के का सबसे पहले तो नववर्ष का बहुत बहुत शुभकामना, और वर्ष के इस प्रथम माह में यानी 9 जनवरी 2026 के दिन हमारा तीसरा रोजगार मेला अवर प्रादेशिक नियोजनालय जो है वो गोलमुरी के कैंपस में श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है कुल 27 कंपनियों के द्वारा भाग लिया जा रहा है। इसमें 9 जो है वो गैर तकनीकी क्षेत्र की कंपनियां हैं, और शेष जो कंपनीज़ हैं 18 के लगभग जो भी वो जो हैं तकनीकी क्षेत्र की कंपनियां हैं। और इसमें हम लोगों ने जो है कुल मिलाकर के नॉन टेक्निकल में हम लोगों ने लगभग 1600 वैकेंसीज प्राप्त किया है, और तकनीकी क्षेत्र में हम लोगों ने 900 वैकेंसीज प्राप्त किए हैं। और इस तरह से देखा जाए तो हम लोग लगभग 2400-2500 वैकेंसीज जो है हम लोग प्राप्त किए हैं इसमें। और हम लोग का प्रयास है कि हमारे जो भी हमारे शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं, उन लोगों को इस रोजगार मेला में जो है वो भाग लें और इसका लाभ उठाएं। और स्थानीय क्षेत्र की भी बहुत सारी तकनीकी जो कंपनीज़ हैं वो उनको भी हम लोगों ने, जैसे गम्हरिया का हम लोगों ने अमनी ऑटो को बुलाया है, जहाँ से हम लोगों को टेक्निकल जो पद है उसमें 8 पद हैं। बिल्स इंडिया के लिए भी हम लोगों को 20 पद मिला है। ये साथ ही साथ जो है जमशेदपुर में युवा शक्ति फाउंडेशन जो है उसके तहत तकनीकी क्षेत्र में हम लोगों ने 200 वैकेंसीज प्राप्त किए हैं। इस प्रकार टैलेंट नेक्सा में टेक्निकल क्षेत्र में हम लोगों ने 100 वैकेंसीज प्राप्त किए हैं। रुचि इंटरप्राइजेज जमशेदपुर छोटा गोविंदपुर की कंपनी है, उसमें हम लोगों ने 14 तकनीकी प्राप्त किए हैं वैकेंसीज को। इसी प्रकार जो है हम लोगों ने महालक्ष्मी इंटरप्राइजेज से टेक्निकल पदों के लिए 11, कृष्णा इंटरप्राइजेज टेक्निकल पदों के लिए 30, और कत्यानी ऐसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर के लिए 200 पद, और क्वालिटी फैब्रिकेटर जो RSB के लिए जो है हायरिंग का कार्य करती है, वहाँ से तकनीकी पद के लिए 49 पदों पर हम लोगों ने प्राप्त किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो है गैर तकनीकी के लिए भी हम लोग ध्यान रखा है कि ऐसे कैंडिडेट्स जो कि तकनीकी योग्यता उनको नहीं है, तो गैर तकनीकी क्षेत्र में भी हम लोगों ने ट्रिपल कैनोपी सिक्योरिटी LLP जो है उनके भी लगभग 650 वैकेंसीज, LIC आदित्यपुर से भी हम लोगों ने लगभग 500 वैकेंसीज,
तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हम लोगों ने तकनीकी गैर तकनीकी क्षेत्र में जो बच्चे हैं उनका ध्यान में रखते हुए एक बेहतर जो है कि वैकेंसीज का समायोजन बेहतर तरीके से हो सके, और जो तकनीकी के जो विद्यार्थी हैं उनको तो इसका लाभ मिले ही, साथ ही साथ जो कम क्वालिफिकेशन जिनका है उनको भी इसका लाभ मिले, इस पर जो है निश्चित रूप से हम लोगों ने ध्यान दिया है। और इस प्रकार हम लोगों ने लगभग जो है 2500 वैकेंसीज हम लोगों ने प्राप्त किया है। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में मेडिकल कॉलेज का किया उद्घाटन। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में पूर्वी सिंहभूम साहित्य उत्सव 2026 का किया गया दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ। और एक बार फिर हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक हफ्ता में हाथी के हमलों में 19 लोगों की हुई मौत और 8 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों को लेकर, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।